रिटायर मुलाजमीन और पेंशनर के मसाइल के लिए इजलास तलब किया गया था और केएमसी पेंशनर के वाजिबात की अदायगी और रिटायर मुलाजमीन की पेंशन केसेस के इल्तवा के खात्मे के लिए जद्दोजहद को मजीद तेज करने के लिए अब लाए अमल तैयार किया जा रहा है और इस सिलसिले में एक इजलास का इनेकाद किया गया और उसमें जो पेंशनर थे और रिटायर मुलाजमीन थे उनके लिए सदर टाउन ऑफिस में होने वाले इजलास में सैयद जुल्फ़िकार शाह ने इजलास की सदारत की और इसमें अब तक की सूरत हाल का जायज़ा लेते हुए अंदर का लाए अमल तय किया गया। इस मौके पर कमेटी और मुज़ाकराती कमेटी कायम की गई है और इजलास में मेयर कराची की जानिब से एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को लिखे गए ख़त के जवाब पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया और फैसला किया गया कि चीफ सेक्रेटरी सिंध, वज़ीर बल्दियात, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट सेक्रेटरी फाइनेंस से मुलाकात करके पेंशनर के मसाइल हल करवाने पर इत्तेफाक किया गया। इजलास से सैयद जुल्फ़िकार शाह, गुल इस्लाम, नदीम मिर्ज़ा, मोहम्मद राशिद, निज़ामुद्दीन, हबीबुर्रहमान नहवान, अब्बास अहमद, इलियास सिंधु, नवेद खौरी, मुज़म्मिल शाह, अब्दुल वसाम, अनवर बिलोच, रेहान काजी, गुलाम मुस्तफ़ा मोहम्मद, नज़ीर, मैडम मुज़ैन और दीगर ने भी खिताब किया लेकिन यहाँ मौजूद भी थे। लेकिन इस मौके पर जो ख्यालात का इजहार किया गया वो पहले हम सुना दें थोड़ा सा कि क्या किया गया, फिर हम सुनाते हैं कि जुल्फ़िकार शाह ने आखिर में क्या कहा। सुनिए ज़रा। कि यहाँ कुछ मर्तबा चाहिए तो कर जोदे मुसलसल खैरात में तो चांद सितारे नहीं मिलते। तो अब अगले लाएअमल के लिए हम बैठे हैं। तो उस दिन मैंने शाह साहब से रिक्वेस्ट की थी कि अब हमें आगे जाना चाहिए, जैसे मेयर साहब ने लेटर लिख दिया है और दीगर जो बल्दियात से वाबस्ता लोग हैं उनसे भी मिलें जा कर के, ताकि इस इशू को हम हल करें। टेबल से मसला अगर हल हो जाता है तो अच्छी बात है, वरना फिर कोर्ट का रास्ता तो है ही। तो इस पे आप लोगों को आज हमने जहमत दी थी कि अपनी राय दें, कैसे करना चाहिए, क्या होना चाहिए, कैसे पेशरफ को हम आगे बढ़ाएं। एक तो आज जो मैंने महसूस किया कि कोरम भी कम है और होना चाहिए था, क्योंकि स्ट्रगल अभी जारी है। तो सबको आना चाहिए था, आने की कोशिश होनी चाहिए थी कि भाई अभी जो हमने इतनी बड़ी जद्दोजहद की है, जो भूख हड़ताल पर ही बैठे, चाहे जितने भी थे जो भी थे, मगर बात यह है कि एक हिम्मत और हौसले की बात होती है। वो कहते हैं कि जंग जज्बों से लड़ी जाती है, हथियारों से नहीं। वो देखा जाए तो शायर कह रहा है कि मेहनत का सिला अहले तफावत से मत मांगो, मुर्दे कभी कब्र की खुदाई नहीं देते, वो खुदाई बाद वाले ही देते हैं, वो नहीं देते। तो मामला ये है कि हमने देखे इससे कतई नज़र कि इसका रिज़ल्ट क्या है क्या नहीं है, हम सारे तो सबसे ज़्यादा मुझे खुशी ये है कि हम तमाम लोग एक हम ख्याल जो है एक जगह। बड़ी खुशी की बात ये होती है क्योंकि हौसला देना भी बड़ी बात होती है, ठीक है ना। कोई लोग स्ट्रगल करते हैं, कोई लोग बातें करते हैं, कोई लोग तनकीद करते हैं, लेकिन जो लोग अमली जद्दोजहद में होते हैं, चाहे वो 10 मिनट हो 10 घंटे हों, तो उनका एक बड़ा अहम किरदार होता है। मामलात यहाँ पर ये देखें, हमने जो आज आपको एक बात बताऊँ ना, वहाँ करने का हमारा मकसद ये था कि हम अना परस्ती को ख़त्म करना चाहते हैं। आपके सामने है कि 3 दफ़ा हम कौंसल के आगे बैठे, बंदर रोड पर 3 दफ़ा बैठे, अंदर हेड ऑफिस में 4 से 5 दफ़ा, ये मैं इन 15 महीनों की बात बता रहा हूँ। लेकिन क्या हुआ कि हमें एक अंदाज़ा ये हो गया कि इसमें हम लोगों के ख़िलाफ़ नफ़रत ज़रूर पैदा हो रही है, लेकिन क्या है कि हमें एक चीज़, एक अजनबी खुशी ये थी कि कम से कम बात तो हो रही है उनके आपस में भी। देखें, जब आपका दुश्मन भी आपकी बात कर रहा हो तो ये समझ लें कि आप इस हद तक कामयाब हो गए कि उसके घर में घुस गए, ठीक है। अब होता क्या है कि जब किसी के घर में घुसो ना, जब तक आप वहाँ सुराख नहीं करोगे तो आपको रास्ता नहीं मिलेगा। तो अब बात यह है कि हमारे दोस्त, ये उसका शेर है कि दीवारों में दर निकले। देखें, दीवारें बंद होती हैं ना, तो उसमें कोई आदमी कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन जब दरवाजे की जगह बनती है ना, दीवारों में दर निकले हैं और दिल के सारे डर निकले, उस वक्त फिर आदमी का दिल न कि यार मैं जाके वापस भी आ जाऊँगा, और अभी तोड़ना सीख रहा हूँ, अभी तो मेरे पर निकले। तो अभी हमने थोड़ा सा रास्ता बनाया, तो इंशाल्लाह इस तरफ हम जाएंगे। लेकिन बात ये थी, हम भी ये चाह रहे थे, हम 4 महीने से एक ही कोशिश कर रहे थे। पहले गवर्नमेंट से कर रहे थे कि उन्होंने 16 अक्टूबर के लेटर का जवाब 9 अगस्त को दिया। पहले देखें ना, उन्होंने तकरीबन 10 महीने लगाए, तो हम ये डर रहे थे कि ये 10 महीने ये भी ना लगाए।
क्योंकि 10 महीने के पीरियड का तो आपको पता ही है। फिर बात ये होता है कि उसके बाद क्या हुआ कि आपको 4 महीने के अंदर अंदर जवाब मिल गया। हमें सिर्फ जवाब इसलिए चाहिए था, हमें पता है कि मेयर साहब इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते जो उन्होंने। फिर एक प्री प्लान काम हो रहा था आपके पेंशनर पे और आपके तनख्वाहदार लोगों पे। आज तक पाकिस्तान की तारीख में वफाक से ऑडिट एंड अकाउंट का ऑफिसर नहीं आया। इस दफा 3 महीने की आए नहीं। इनकी खिदमत पहले सिंध हुकूमत के हवाले की गई, सिंध हुकूमत से फिर इनको यहाँ लाया गया, तो इन्होंने एक आकर पंडोरा बॉक्स खोला, जिसमें सबसे अहम बात वो आपने देखी ना कि जो डीसी वाला कर दिया था कि पेंशनर भाग जाएंगे आधे से ज़्यादा। मशवरा देने वाले भी तो आप और मैं ना। उन्होंने कहा यार लेडीज को अगर भगाना है तो पुलिस के चक्कर में डाल दो, और वाकई इन्होंने पेंशन बंद की। 1 दिसंबर को लेटर बोल दिया कि अब आपकी स्क्रूटनी होगी। यार पेंशन आपकी ड्यू हो गई 25 तारीख को, स्क्रूटनी आप बंद करके कर रहे हैं 1 तारीख को। फिर उसके बाद जब हम लोगों का एक प्रेशर था तो उससे ये हुआ कि जो जो स्क्रूटनी कराता जा रहा था उसकी पेंशन जारी हुई। लेकिन उसके बाद सबसे ज़्यादा तकलीफ है, मुझे यकीन माने कसम खुदा की मुझे बड़ी तकलीफ हुई जब मैंने वो लेटर बन रहा था कि डीसी से होगा नॉन मैरिज। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे गुस्सा इस काम में बहुत कम आता है। उस वक्त मुझे बड़ा गुस्सा आया, मेरी उससे चिक हुई। मैंने कहा सर आप ये सोशल मीडिया पर इधर उधर डाल रहे हैं, आपको बताया कि डीसी का तरीका क्या है? बोला क्या है? मैंने कहा वो एसीएम को भेजता है, एसी जो है वो डीआईबी ब्रांच को भेजता है, डीआईबी ब्रांच मुताल्लिका डीएसी डिप्टी सुप्रीडेंट को और एसएचओ को, वो स्पेशल ब्रांच को एक लेटर देता है, और एक ब्रांच जो है ना उनकी वर्दी वाले जाते हैं, मोरर हेड मोरर वाले। मैंने कहा इतने लोगों के बाद एक आदमी जाएगा किसी के घर पे, पहले तो मोहल्ले की दुकान वाले से पूछेगा यार इस नाम की शगुफ्ता नाम की औरत यहाँ रहती है, उसके कान खड़े होंगे। बोले यार उसने शादी तो नहीं की। अब मोहल्ले में एक बात पहले की यार पता नहीं इस औरत ने शादी की हुई है, छुप के की हुई है, क्या बात है, पुलिस क्यों पूछ रही है? फिर वही बात आकर जो है वो स्पेशल वाले पहले वहाँ काउंसलर से पूछेंगे और लोगों से पूछेंगे। मैंने कहा ये तो इतना बड़ा पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा कि इससे वो कहेंगे कि इससे मैं पेंशन नहीं लूँ तो बेहतर है कि हर 6 महीने बाद मैंने दरवाजे पे पुलिस वाले ही आने। देखें ना आप, किसी फौजी तनसीबात पे कोई आदमी ड्राइवर होता है ना, पता नहीं आप में से किसी ने किए ड्राइवरी या नहीं, तो क्या होता है हर 6 महीने बाद जो उनका इंटर का पास होता है ना अंदर जाने का ड्राइवर का, उसकी हर 6 महीने बाद पुलिस इंक्वायरी करती है कि यहीं रह रहा है, कहाँ रह रहा है, क्या है, वो पूरी होती है। तो वो वाला काम हमारे साथ हो रहा था। तो हमने कहा सर इसकी हम मुखालफत करेंगे, हाँ आपको हमारा भूख हड़ताल या ये वो बुरी लग रही है तो हम अपना तरीका देखेंगे, लेकिन ये बेवाओं के साथ जुल्म ना करें। तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी ये हुई कि वो जो वापस चेयरमैन वाला हो गया ना, एक काम ये बहुत अच्छा हुआ, वरना ये आगे जाकर इतना बुरा होता। और वो प्रोपेगेंडा क्या है कि आपको पता है जिस दिन हम एहतजाज कर रहे थे तो एक आदमी ने आगे क्या बोला, उसने आगे कहा यार आप एहतजाज तो कर रहे हैं, हमारी तो सत्यानाश हो गई, उसकी बीवी मरी हुई थी। बोला यार अभी मुझे कहा जाओ डीसी से जाके नॉन मैरिज। सुना आपने। इस मौके पर यकीनी तौर पर बहुत अहम बातें की गई हैं। वो सुनने के बाद फिर इजलास का इख्तिताम हुआ। बाहर आकर सैयद जुल्फ़िकार शाह ने एक बार फिर जो मुलाजमीन वहाँ खड़े थे उनसे खिताब करते हुए क्या कहा वो सुनिए। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट, वज़ीर बल्दियात, सेक्रेटरी फाइनेंस और चीफ सेक्रेटरी से भी मुलाकातें करेंगी, और उसके बाद इंशाल्लाह कोई इसका देर पर हल निकालना है ताकि ये एक ही दफ़ा मामला जो है ना हल हो जाए, और फंडिंग हो या कुछ भी हो उस सिलसिले में जो है ये मुतफ़िक़ा लाएअमल यही है कि मुज़ाकराती टीम में मुज़ाकरात करेगी, और इसके बाद जो भी लाएअमल होगा फिर इंशाल्लाह क्या है हमने वज़ीर आला हाउस का घेराव करना है, असम्बली बिल्डिंग जाना है या सेक्रेटेरिएट जाना है, फिर उसका फैसला उस वक्त करेंगे। फिलहाल जो है अभी मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ाएंगे, इंशाल्लाह सबसे मिलेंगे, और अगर फिर भी मसला हल ना हो रहा होगा तो फिर दोबारा करने की तरफ। सुना आपने। अब यकीनी तौर पर ये आइंदा का लाएअमल भी तय करेंगे, लेकिन अगर सारे मुज़ाकरात नाकाम होते हैं तो फिर जैसे आपने इजलास में सुन लिया कि अदालत का रास्ता बाकी है। अजीज़ आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए।
KBS बल्दियाती न्यूज़।